श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे समन संख्ये चतुर्थ बर्थय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुख साता पीछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मधेश्वर टिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मथे टिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी मथे वन्दामि। सुखसाता गुरुदेव मथे वन्दामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास। इनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। गुरुदेव का वीडियो ऑफ हो गया है। मथीन वंदा में कुछ नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्यायाण नमो लोय सब स्वाहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंत संवेशन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और उसका प्रथम उपदेशक इसका अंतिम सूत्र है। जीवेन भन्ते सो इंद्रियं निवर्ते माणे किं अधिकरणी अधिकरण एवं जहेव ओरालीय शरीरम तहेव सो इंद्रियं विभाणी अब्बम नवरम जल शक्ति सो इंद्रियम एवं चक्षिंद्रिय घानेन्द्रिय जीव इंद्रिय पास इंद्रियानवि नवरं जानीयपं जंग जस जंग अत्थि जीवेण अन्ते मन योगम निवत्ते माने किं अधिकरणी अधिकरणम एवं जहेव सो इंद्रियं तहेव निरवशेषम वायु योगो एवं चे नवरम एक इंद्रिय वज्जानक एवं काय योगो भी नवरम सब जीवाणु जाव वे मानिए सेव भंते ते सोल समय साई परमो उदेशो समत्तो। पांच शरीर, पांच इंद्रियां और तीन योग, ये 13। तो पांच शरीरों का वर्णन आ गया था। इन शरीरों को बांधता हुआ जीव क्या अधिकरणी है या अधिकरण, तो बताया था दोनों ही है। आहारक शरीर को छोड़ के सबके पीछे निमित्त दिया था अविरति। आहारक शरीर में कारण दिया था प्रमाद। अब इंद्रियों को लेकर के जीवेण भन्ते सो इंद्रियं निवत्ते माने के अधिकरणी अधिकरण। हे भगवान, जीव श्रोत्र इंद्रियों को बांधता हुआ क्या अधिकरणी है या अधिकरण। एवं इसी प्रकार के न चाहे जैसे ओरालीय शरीरम उदारिक शरीर का कहा था, मतलब अधिकरणी भी है अधिकरण भी है। किस कारण से? अविरति के कारण। तहेव सो इंद्रियम, जैसे उदारिक शरीर का कहा वैसे श्रोत्र इंद्रिय का भी भाणी अपना कहना चाहिए। अधिकरणी अधिकरण दोनों ही।
अधिकरण इसके पास है, इसलिए अधिकरणी कहा जाता है। अधिकरण और अधिकरणी में किसी अपेक्षा से जब अभेद की कल्पना करते हैं तो अधिकरणी को भी अधिकरण कहा जाता है। जैसे धन और धनी हैं तो दोनों अलग अलग, लेकिन धन और धनी का जब एकम एक हो जाते हैं तो फिर कई बार व्यक्ति कहने लगता है जे नहीं बोल रहा, इसके अंदर धन बोल रहा, मतलब एक रूप हो जाता है। ऐसे शरीर और शरीरी, शरीर पांच है और शरीरी उनका मालिक आत्मा है तो दोनों अलग अलग, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है और आत्मा पुद्गल से अतीत है, लेकिन दोनों का आपस में संबंध भी तो कितना है। शरीर जीवन भर साथ बना रहता है, तेजस कार्बन अनादि काल से एकम एक, एक अलग अलग होते हो भी एक जैसे रहते हैं। तो इस करके अधिकरणी और अधिकरण की एक रूपता को भी किसी अपेक्षा से स्वीकार किया है। तो कहा है जैसे उदारिक शरीर का निर्माण बंद करता हुआ जीव अधिकरणी और अधिकरण है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का भी कहना नवरम जसठी सो इंद्रिय, जिसके श्रोत्र इंद्रिय है, क्योंकि 24 दंडकों में 8 दंडकों में श्रोत्र इंद्रिय नहीं पाई जाती, 5 स्थावर और 3 विकल इंद्रिय, इनमें श्रोत्र इंद्रिय का प्रश्न नहीं आएगा। एवं चक्षिंद्रिय घ्राणेन्द्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियान भी नवरंग झाणियबं जस जंग अथि, इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय जीवा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के बंध के संबंध में जानना। अंतर इतना है कि जिसके जो इंद्रियां हैं उसके ही वो प्रश्न पूछना। जैसे श्रोत्र इंद्रिय 16 दंडकों में है तो चक्षु इंद्रिय 17 दंडकों में, चतुर इंद्रिय उसमें मिल गया। आगे घ्राण इंद्रिय जो 18 दंडकों में, त्रिंद्रिय मिल गया। जीवा इंद्रिय 19 दंडकों में, जहां पर 2 इंद्रिय जीव मिल गए। जहां स्पर्शन इंद्रिय की बात है वहां पर 24 के 24 दंडक आ जाएंगे। तो जीव अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है। जीवेण भंते मन जोगम निवत्ते माने किंग अधिकरणी अधिकरण। हे भगवान, जीव मनोयोग को बांधता हुआ क्या अधिकरणी है या अधिकरण। एवं जहेव सो इंद्रियम, इस प्रकार जैसे श्रोत्र इंद्रिय का कहा कि अधिकरणी भी है अधिकरण भी है, इसमें भी 16 दंडक आएंगे श्रोत्र इंद्रिय के समान, क्योंकि 8 दंडक तो एकांत रूप से असंगी, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय। वही जोगो एवं चेव नवरंग एक इंद्रिय वज्जानंग, भगवान वचन योग का निर्माण बंद करता हुआ जीव अधिकरणी है अधिकरण। तो कहना अधिकरणी भी है अधिकरण भी है, लेकिन जहां पर एक इंद्रियों को छोड़ देना, उन 16 दंडकों में जो पंचेंद्रिय के हैं उसके अंदर विकलेंद्रिय के 3 दंडक मिला देने।
एवं काय योगो भी, इस प्रकार काय योग का भी कहना। नवरंग सब जीवाणु जहाँ बीमारी, काय योग 24 के 24 दंडकों में है, नारकियों से लेकर बीमानिकों तक, जहाँ एक इंद्रिय भी आ जाएंगे। मतलब किसी भी शरीर को, इंद्रिय को, योगों को बांधता हुआ जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। सेवम भंते, सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें सय पड़मो देशो स्मतो, 16वें शतक में प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। यदि हम किताबों को देखें तो अब भगवती सूत्र आधे से ज्यादा पारायण हो चुका है। शतकों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी आधे नहीं हुए, क्योंकि 41 शतक है। उपशतक मिलाएं तो 100 से भी ऊपर है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे 25वें शतक के बाद वहां पर शब्द पाठ थोड़ा होगा, लेकिन अर्थ बहुत ज्यादा होगा। तो 16वें शतक का दूसरा उद्देश्य, जरा और शोक। राय गिहे जाग एवं व्यासी जीवाणु बनते किं जरा सोगे, गोयमा जीवाणु जरा भी सोगे भी से कि नठेण भंते, एवं बुच्चई जाल सोगे भी गोयमा जेण जीवा शारीरं वेदनं वेदेति, तेसीणं जीवाणु जरा जेण जीवा मानसं वेदनं वेदेति, तेसीणं जीवाणु सोगे से तीन ठेण जाल सोगे भी, एवं निर्याण भी एवं जावतनीय कुमाराण कुंडमी कायाण भंते किं जरा सोगे, गोयमा कुंडमी कायाण जरा नो सोगे, से किण ठेण जाव नो सोगे, गोयमा कुंडमी कायाण शरीरं वेदनं वेदेति, नो मानसं वेदनं वेदेति, से किण ठेण जाव नो सोगे, एवं जाव चौरिंद्रियाण शेषाण जाह जीवाण जाव बेमानियाण, सेवं भंते ति जाव पज्जुवासाई। दो बातों की इस प्रकरण में चर्चा है, जरा और शोक। जरा जीर्णता, बुढ़ापा कहा जाता है, इसका संबंध शरीर से। शोक ये मन का विषय, जहां मन होगा वहां शोक होगा, जहां मन नहीं वहां शोक भी नहीं होगा। क्योंकि जहां मन नहीं वहां पर चेतन तत्व का इतना विकास नहीं। तो रायगी है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर, भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म देशना और जनता का चले जाना। ज्ञानांतरिका के बाद श्री गौतम स्वामी जी का, उनका जिज्ञासा, उनका प्रश्न और भगवान के चरणों में आ करके अपना प्रश्न का समाधान मांगना। भगवान श्री गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना करके इस प्रकार बोले, जीवाणु भत्ते की जरा शोक। हे भगवान, जीवों के क्या जरा होती है, शोक होता है।
गोयमा जीवाणु जरा भी सोगे भी। हे गौतम, जीवों को जरा भी होती है और शोक भी होता है। से कीनठेन भंते एवं उच्चई जाव सोगे भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीवों के जरा भी है और शोक भी। जरा का संबंध शरीर से, जब शरीर में जीर्णता या तो बुढ़ापे के कारण आती है, जब शरीर पुराना पड़ जाता है, जब बीमारी के कारण बुढ़ापे का एहसास होता है, तो इसका संबंध शरीर से। और जहां शोक की बात आई, संसारी जीवों के पास शरीर तो सबके पास है, लेकिन जहां शोक की बात है वहां पर मन का संबंध है। जब कोई किसी वस्तु का वियोग होता है, जब कभी कोई व्यक्ति बिना इच्छा के वस्तु दूर हो जाती है, तब व्यक्ति शोकग्रस्त होता है। तथा संसारी जीवों में जहां पर ये दोनों हैं, शरीर और मन, वहां पर दोनों ही पाए जाते हैं। तो भगवान से पूछा, भगवान ये कैसे कहा? भगवान ने कहा, गोयम, हे गौतम, जैन जीवा शारीरम वेदनम वेदेति। जो जीव शारीरिक वेदना का वेदन संवेदन अनुभव करते हैं, तैसीण जीवाणु जरा, उन जीवों के जरा है जीर्णता। जैन जीवा मानसं वेदनम वेदन्ति। जो जीव मानसिक वेदना का संवेदन अनुभव करते हैं, तैसीण जीवाणु सोगे, उन जीवों के शोक पाया जाता है। से तीन ठेण जाम सोगे भी। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जीवों के जरा भी होती है, शोक भी होता है। एवं निर्याणवी एवं जावथनीय कुमाराणी। ऐसे नारकियों के भी कहना, दोनों जरा भी और शोक भी। असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी ऐसे कहना, इनके जरा भी होते हैं और शोक भी होता है। उड्डवी कायाण भंते किंग जरा सोगे। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों के क्या जरा होती है, शोक होता है। गोयमा पुडवी कायाण जरा नो सोगे। हे गौतम, पृथ्वी कायिक जीवों में जरा पाई जाती है, शोक नहीं होता, क्योंकि वहां मन नहीं। से किणठेन जाम नो सोगे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, पृथ्वी कायिक जीवों में जरा है, शोक नहीं। गोयमा पुडवी कायाण शारीरम वेदनम वेदन्ति नो मानसम वेदनम वेदन्ति। हे गौतम, पृथ्वी कायिक जीवों के शारीरिक वेदना वेदी जाती है, भोगी जाती है, वहां पर मानसिक वेदना नहीं होती। से तीन जाम नो सोगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है, पृथ्वी कायिक जीवों के जरा है, शोक नहीं। एवं जाम चौर इंद्रियान, ऐसे चतुर इंद्रियों तक सब जीवों के लिए कहा कहना कि वहां जरा है, शोक नहीं, क्योंकि वे शारीरिक वेदना वेदते हैं, मानसिक वेदना नहीं वेदते। शेषाण जहा जीवाणु जहा बीमारियां। शेष जीवों के, शेष जो रह गए दंडक, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इनके लिए ऐसे कहना जैसे जीवों के आया था, जरा भी है, शोक भी है। शरीर के कारण से जरा है और मन के कारण से शोक है। सेवम भंते सेव भंते तीजा पज्जुवास। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार संयम जा पज्जुवास आई। भगवान की, गौतम स्वामी भगवान की परि उपासना करते हैं। अब इसके आगे उपदेशक तो वही है, लेकिन प्रकरण बदल गया। अवग्रह
कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? उनका वर्णन यहाँ पर। तेन कालेन तेन समेन शक्य देविंदे देवराया वज्र पाणि पुरंदरे जाव भुंज माणे विहरई इमं चरण केवल कपं जम्बू दीवं दीवं व्यूल विपुलेन ओहिण आभोय माणे पासाई श्रवण भगवं महावीरं जम्बू दीवे दीवे एवं जहाँ ईशाने तय्य सहे तहेव सक्यमि नवरं अभियोगे न सत्तावे तिहारी पायत्ता नियाही वाई सुघोषा घंटा पालव विमानकारी पालगम विमान उत्तरिल्ले निजान मग्गे दाहिण पुरति मिले दाई कर पब्बाई शेषं कांचेव जाव नावगम सावेता प्रजुवासाई धम्म कहा जाव परिसा पड़ी गया तैण से सक्य देविंदे देवराया समणस भगवा महावीरस अंत्यं धम्मं सोचानि समहट तुठ समण भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी काई विहेण भक्ते उगाहे पणते सखा पंचमीह उगाहे पणते तांजाहा देविंदो गए रायो गाहे गाह वही उगाहे सागार्य उगाहे साहम्य उगाहे जय इमे भक्ते अजताय समण निगंथा विहरन्ति एषिणं अहं उग्रहं अनुजानामि कटु श्रवणं भगवन् महावीर वन्दै नमंसाय वन्दिता नमंसिता तमेव सुदिव्यं जान विमानं दुरूहाय दुरूहिता जामेव देशं पाव हुए तामेव देशं पढ़ी गए। अवग्रह की बात है, इस पृथ्वी पर कितनों का आधिपत्य है। व्यक्ति सोचता है जे मैंने जमीन खरीदी है मेरी, तो वो अपना आधिपत्य मानता है। लेकिन वहां पर मानो मकान बनाया है, वहां पर कबूतरों ने अपना डेरा लगा दिया। कोई कहीं, किसी ने कहीं पर, किसी ने कहीं पर। अब एक स्थान पर दूसरा कबूतर आ जाता है तो उसको आने नहीं देता। उसका क्या होता है, ये स्थान मेरा है, मतलब उसका स्थान हो गया। उस जमीन पर कितने कीड़े मकोड़ों ने अपने घर बनाए हुए, और कीड़े मकोड़े भी क्या सोच रहे हैं, ये जगह किसकी है भला, ये जगह हमारी है। और ऐसे कितने और ऐसे इस जमीन के मालिक हैं। ऐसे ही हम देखें, कोई भी वस्तु है वहां पर 5 प्रकार के व्यक्तियों का स्वामीपना हमारे सामने देखने में आता है। उसी का वर्णन किया जा रहा है। तेण कालेण तेण समेण शक्य देविंदर देवराया। उस काल उस समय में शक्कर देवेंद्र देवराज वज्र पाणी पुरंदर वज्र पाणी पुरंदर जाव भुंजमाणी बिहर वज्र पाणी पुरंदरे सय कौ। ऐसे अनेक शब्द जो है ना कल्प सूत्र के अंदर बड़े विस्तार से वर्णन किया है सौ धर्मेंद्र महाराज। इस प्रकार अपने समानिक देव अग्गर महिषियां सपरिवार त्रयस्त्रिंशक देव, 3 परिषदाएं, 7 सेनापति, 7 सेनाएं, अंग रक्षक देव और बहुत से स्वधर्म कल्पवासी देव देवियां उनके साथ
दिव्य सुखों को, नाना प्रकार के नाटकों को देखते हुए विचरण कर रहे हैं। इमं चरणं केवल कपं जम्बू दीवं दीवं। और इस केवल कल्प एक जन सामान्य के द्वारा माना गया जम्बू द्वीप का क्षेत्र, एक वह क्षेत्र जो केवली भगवंतों के द्वारा माना गया। और केवल कल्प का दूसरा अर्थ अपने आप में पूर्ण पूर्ण जम्बू द्वीप, उसको व्यूलेण विपुलेण ओहिण आभोयमाणे पार्षद, विपुल अवधि ज्ञान के द्वारा मतलब योग लगाते हुए पाशाई देखते हैं। श्रमणं भगवं महावीरं जम्बू दीवे दीवे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारत क्षेत्र में विचरण करते हुए उन्होंने देखा। पिछला सूत्र था ना, जहां पर जरा और शोक के संबंध में पूछा, तो वहां पर अंत में जे शब्द है पज्जु वासाई, गौतम स्वामी जी महाराज परिउपासना करते हैं, यानी संयम और तप से अपनी भावना को भावित कर रहे हैं। संयम तप से अपनी भावना को भावित कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस स्थान से उठ करके अपने ध्यान स्वाध्याय आदि में लग गए, वहीं पर परिउपासना करें तो वहीं बैठे। तो उतने में जो इंद्र महाराज का वहां पर आना होता है, जिसकी चर्चा अब आ रही। एवं जहां ईशाने तैतय सय तहेर सक्के भी, जैसे तीसरे शतक में ईशानेन्द्र महाराज का वर्णन आया था, उसी प्रकार सक्के भी शक्रेंद्र महाराज का भी कहना। नवरंग जहां पर इतना आभियोगे ने सद्दावित, जैसे सूर्याव देवता आभियोगी देवताओं को बुलाता है, लेकिन इंद्र महाराज सौधर्मेंद्र महाराज अभियोगी देव को नहीं बुलाया। फिर किसको बुलाया? हारी पायत्ता नियाही वही, हारी नागमेशी देव, जो इन सौधर्मेंद्र महाराज की पैदल सेना का सेनापति, उसको बुलाते हैं। और सुघोषा घंटा, और उसको कहते हैं कि इस प्रकार सुघोषा नाम की जो घंटा है बहुत विशाल, उसको बजाओ। और सौधर्म कल्पवासी देव देवियों को निर्देश दो कि इस प्रकार में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करने जा रहा हूं, जो भी मेरे साथ जाना चाहे वो आ जाए। तो पालव उसने घोषणा की, सौधर्म कल्पवासी देव देवियां आए, पालव विमानकारी। फिर सौधर्मेंद्र महाराज ने पालक, जो विमान बनाने वाला है, उसको बुलाते हैं। पालगम विमानम, और उसने इंद्र महाराज की आज्ञा से विमान की रचना की, जिसका नाम है पालक। बनाने वाला है तो देवता का नाम भी, विमान का नाम भी पालक विमान। उत्तरीय निजान मग्गे, विमान का निर्माण वैसा ही कहना जैसा सूर्य राज प्रश्नीय सूत्र में सूर्याब जब भगवान के दर्शनों को आया था, जैसे उसके अभियोगी देवता ने लाख योजन का विमान बनाया, ऐसे पालक आदि विमान भी वैसा ही कहना। सारा निर्माण
कहाँ कहाँ पर किनके स्थान बनाए हैं वो सब वर्णन वैसा ही कहना। उतरिल्ल निजान मग्गे, मनुष्य लोक में आना है तो अपने स्वधर्मावतंसक विमान से उत्तर दिशा की ओर उनका निर्याण मार्ग है। इस मनुष्य लोक में आने के लिए दाहिर पुरथी मिले रई कर पब्बई, अपने विमान से पहले ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक में आते हैं, जहां पर नंदीश्वर द्वीप में रति करक पर्वत है। तो जो दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण का रति कर पर्वत, इनका वर्णन स्थानांक सूत्र में और जीवाभिगम सूत्र के अंदर आ चुका है। शेषंग तंग से बाकी वैसा ही जाप, मतलब रतिकर पर्वत के पास बाद अपने जहां विमान का आकार समेटते हुए जहां भगवान विराजमान थे, आते पहले 3 बार उस विमान से परिक्रमा लेते हैं, फिर ईशान कोण में खड़ा करते हैं, फिर धीरे सारे अपने उस विमान से उतरते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना करते हैं। शेषंग तांचक बाकी वैसा वर्णन या सूर्या देवता या ईशानेन्द्र महाराज की तरह ही वंदना, अपना नाम श्रवण, मतलब नाम भगवान के चरणों में ले करके, भगवान सो धर्मेंद्र, सो धर्म देवलोक का अधिपति शक्रेंद्र, आपके चरणों में वंदना नमस्कार कर। ऐसे हर देवता ऐसे वंदना करते, अपना नाम सुनाते हुए आगे निकलते जाते, भगवान की परिउपासना करते। धम्म कहा जा परिसा पड़ी गया, धर्म कथा, और धर्म कथा के बाद परिषद वापिस, सभा विसर्जित ही वापिस चलेगी। तैणों से सक्के देवेंद्र देवराया, फिर में शक्कर देवेंद्र देवराज, समणस भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अंत्यम धम्म सोचा निसम्म, पास में धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाथ तुठ बड़े, हाथ हृष्ट प्रसन्न हुए, तुठ संतोष को प्राप्त हुए। मेरा जो दिन ही नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया, अरिहंत परमात्मा के साक्षात दर्शनों का मेरे को सौभाग्य मिला। केवल इतना नहीं, साक्षात वंदना करने का, उनकी पावन वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। कितने साधु सतियों के दर्शन हो रहे हैं भगवान के चरणों में। तो आठक उठ समण भगवान महावीरम बंदाई नमस्साई, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, काई बीहन भंते उग्गाहे पढ़ते हैं, भगवान अवग्रह कितने प्रकार का। ऐसा प्रसंग कितनी बार आया होगा इंद्र महाराज। देखो भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के तो चरणों में दीक्षा ही नहीं थी, और ये पहले देवलोक के इंद्र महाराज, जब दूसरे तीर्थंकर भगवान 21 में हुए तब भी इन्होंने आज्ञा दी हो, फिर 22 में हुए, 23 में हुए और 24 में। आगे कितने तीर्थंकर भगवान होंगे मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर, जहां जहां पर ये आज्ञा देते हैं कि महाराज मेरी ओर से आज्ञा। तो पहले प्रश्न पूछा है अवग्रह के संबंध में, हे भगवान अवग्रह कितने प्रकार का कहा है। सबका पंच भी है उगाहे पणते, हे शक्र अवग्रह 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के देविंदो गाही, देवेंद्रावग्रह, क्योंकि मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर सो धर्मेंद्र महाराज का अधिकार है। रत्न प्रभा पृथ्वी मेरु पर्वत से ना एक पूरा पश्चिम लाइन खींच रही, उत्तर की ओर ईशानेन्द्र महाराज का अधिकार और दक्षिण की ओर
सो धर्मेंद्र महाराज का अधिकार आधिपत्य है। अपने लोकपालों के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है ये सब जानते। तो पहला देवेंद्र अवग्रह, दूसरा रायोगह राज अवग्रह राजा का, तीसरा है गाहा भाई उगह गाथापति अवग्रह, जहां राज अवग्रह से चक्रवर्ती सम्राट का लिया जाता है। जब चक्रवर्ती नहीं होते फिर जो अलग अलग देशों के राजे हैं फिर उनका उनका आधिपत्य होता है। तीसरा गाहा भाई उगह गाथापति अवग्रह, गाथापति अवग्रह तो वैसे सेठ के लिए आता है, लेकिन जहां पर गाथापति का लिया है जो मांडलिक राजे हैं उनका अवग्रह, चक्रवर्ती की हुकूमत तो 6 खंड में है, लेकिन आगे छोटे छोटे 32,000 राज्य और उन राजाओं का आधिपत्य, उनका अवग्रह तीसरा है सागार्य ओगह सागारिक अवग्रह, जो गृहस्थ का अपने घर पर अवग्रह होता है, क्योंकि राजा होकर के भी सारी जमीन के ऊपर राजा के बाद जो आधिपत्य है वो तो जनता का है। जहाँ जिस समय जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार संपन्न लोग कितने गांव खरीद लेते हैं राजा से, और उसको क्या है साल के साल या महीने के महीने उसको कर के रूप में देना पड़ता है। और उसके आगे उस गाथापति का, उस सेठ का, उस मालिक का वो हो तो गया, लेकिन उसके आगे भी काम करने वाले हैं, उसने आगे लोगों को दे दिया। जब आगे लोगों को दे दिया, जिनको दिया है तो उसके मालिक वह हो गए, और उनको दिया है तो उनसे उसके संबंध में जो भी लगान है कर के रूप में, टैक्स के रूप में वो लेता है। जितनी फसल होगी, जितनी उपज होगी, उसका इतना मालिक वह है और उनको उतना दे देते हैं जो उनका हिस्सा होता है। तो चौथा सागारिक गृहस्थ का अवग्रह, और पांचवा है साहम्य उगह साधर्मिक, समान धर्म वाले साधु परस्पर साधर्मिक कहलाते हैं। कहते हैं 5 कोस तक क्षेत्र में साधर्मिक अवग्रह होता है। मतलब साधर्मिक अवग्रह से ये भी लिया जाता है जो भी साधर्मी के पास अपनी वस्तुएं अपनी निष्ठा में है, यदि किसी और को जरूरत है तो जिसकी निष्ठा में वो वस्तु है उसकी आज्ञा लेकर के तो ले सकता है, बिना आज्ञा से उसका उपयोग नहीं कर सकता। इन 5 अवग्रहों में जिन जिन का भी अवग्रह जहां पर है उनकी आज्ञा लेकर के रहा जाता है तो अदत्ता दान महाव्रत पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यदि बिना आज्ञा से कोई वस्तु ली जाती है तो क्या है, अदत्ता दान व्रत उसका सुरक्षित नहीं। तो इसलिए कहा जाता है पहले इंद्र महाराज का अवग्रह, फिर दूसरा चक्रवर्ती का, तीसरा राजा का, गाथापति, चौथा गृहस्थ का, पांचवा साधर्मी जनों। मानो किसी साधर्मी व्यक्ति ने, साधर्मी साधक ने कहीं रहने की आज्ञा ली है तो वहां पर कोई और आकर के रहना चाहे तो उसकी आज्ञा के बिना वहां पर नहीं रह सकता। यदि बिना आज्ञा के रहता है तो वहां पर स्थान संबंधी अदत्ता दान का दोष लगेगा।
और दूसरी बात है, जिस उस स्थान का जो मालिक है उसने पहले आज्ञा ली है, उनकी रजामंदी से, और उसके बाद जो रह रहे हैं उनकी रजामंदी से फिर कोई भी रह सकता है। तो जिस समय ये 5 अवग्रहों का वर्णन भगवान ने किया, तो सौधर्मेंद्र महाराज कहने लगे, जे इमे भंते अजताय समना निगंथा बिहरंती। हे भगवान, जो आर्य के रूप में अजताय आजकल समणा निगंथा जे श्रमण निर्ग्रंथ बिहरंती, जहां पर विहार कर रहे हैं, ऐसी इनको अहम उगहम अनुजानामि, इनको मैं जहां अवग्रह की आज्ञा देता हूं, मतलब इनको स्थान का कोई दोष ना लगे मेरी ओर से, इसलिए मैं जितने श्रमण श्रमणिया निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं उनको इस भारत इस क्षेत्र में विचरने की आज्ञा देता हूं। टिकट्टू ऐसा करके देखा जाए, जैसे शय्यातर का वर्णन किया जाता है, शय्यातर शैया देके संसार को तरने वाला, ऐसे इंद्र महाराज अपने इस अधिकृत क्षेत्र की आज्ञा दे करके वो भी धर्म के सहभागी बन जाते हैं। टिकट्टू ऐसा कह करके समण भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को बंदाई नमनसाई। चक्रेंद्र महाराज वंदना नमस्कार करते हैं, वंदिता नमनसिता वंदना नमस्कार करके तामेव दिव्यं जान विमानम दूर भाई, उसी दिव्य जान विमान पर आरूढ़ होते हैं। दूरहिता आरूढ़ होकर के जामेव दिशा पाव भूय, जिस दिशा से आए थे तामेव दिशा पड़ी गए, उसी दिशा को चलेगी। भंते ति भगवं गोय में समण भगवं महावीर, वंदाई नमनसाई वंदिता नमनसिता एवं व्यासी जन भंते सख्य देविंदे देव राया तुभ्येण एवं बदाई सच्चेण एस मठ्ठे हंता सच्चे सख्येण भंते देविंदे देवराया किं सम्मवाई मिच्छावाई गोयम सम्मवाई नो मिच्छावाई सज्ञेन भंते देविंदे देवराया किं सत्यं भासं भासाई मोसं भासं भासाई सच्चा मोसं भासं भासाई असत्या मोसं भासं भासाई गोयमा सत्यं पि भासं भासाई जाव असत्या मोसं पि भासं भासाई। भंतेति भगवान गोय में समणं भगवान महावीरं वंदाई नमस्संति। हे भगवान, भगवान गौतम जी श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, जांगन भंते शक्य देविंदे देवराया, हे भगवान जो शक्कर देवेंद्र देवराज है, तुभ्येण एवं बधाई। आप श्री को ऐसा बोला उन्होंने कि मैं अवग्रह की आज्ञा देता हूं। जो भी जहां पर आज से श्रमण निर्ग्रंथ विचरण कर रहे हैं उनको मैं अवग्रह की आज्ञा देता हूं। सच्चेण एस मठ्ठे, हे भगवान क्या ये अर्थ सत्य है? अंता सत्य, भगवान ने कहा हाँ सत्य है। सत्येण भंते देविंदे देवराय, देवराया किंग सम्मावाई मिच्छावाई। हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज इस प्रकार बोले हैं, क्या वो सम्यकवादी है या मिथ्यावादी है? या शक्रेंद्र महाराज देवेंद्र महाराज देवराज क्या सम्यकवादी है या मिथ्यावादी है? गोयमा सम्मावाई न मिथ्यावाई। देवेंद्र हे गौतम, वह सत्यवादी है, मिथ्यावादी नहीं है। सकेण भंते देविंदे देवराया किं सच्चम भाषम भाषाई मौसम भाषम भाषाई।
सच्चा मौसम भाषण भाषाई, असच्चा मौसम भाषण भाषाई। हे भगवान शंकर देवेंद्र देवराज, क्या सत्य भाषा बोलते हैं, मृषा भाषा बोलते हैं या मिश्र भाषा बोलते हैं, या व्यवहार भाषा बोलते हैं। गोयमा हे गौतम, सत्यम की भाषा भाषा को सत्य भाषा भी बोलते हैं। मौसम जाव से मौसम भाषा भाषा मृषा भाषा भी बोलते हैं। सच्चा मौसम भाषाई व मिश्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। असच्चा मौसम भाषा भाषाई वह असत्यम ऋषा व्यवहार भाषा का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि ना तो उनमें सर विरति है, ना उनके अंदर देश विरति है। इस करके चारों प्रकार की भाषा का वर्णन आया। पहले वर्णन आ चुका है। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा था, भगवान क्या देवता संयत है? कहते हैं ये वृषावचन। वो ये नहीं कहा कि वो संयत संयत है। क्या वे असंयत है? कहते हैं निष्ठुरम वर्ण, ये निष्ठुर वचन है। क्या वे संयता संयत है? कहते हैं ये भी यथार्थ नहीं है। तो फिर भगवान वो क्या है? तो भगवान ने कहा नो संजया, वे संयत नहीं है। अब किसी भी गृहस्थ को कहा जाए तू असाधु है, तो कैसा लगता है? उसके लिए तिखा शब्द है, मतलब कि निष्ठुरता पैदा करने वाला है। यदि उसको ये कहा जाए ये साधु नहीं है, तो उसको बुरा नहीं लगता, वो भी कहता हाँ मैं साधु थोड़े हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को चोर कहा जाए तो उसके अंदर टीस पैदा होती है, चाहे वो चोर क्यों ना हो। लेकिन जब ये कहा जाए ये साधु नहीं है, तो फिर उसको मन में कोई क्लेश पैदा नहीं होता। इसी प्रकार जहां पर भी इस भाषा के संबंध में कहा है कि साधु साध्वी को कैसी भाषा का विवेक रखना, वैसे तो हर प्रबुद्ध व्यक्ति को हर कार्य में भगवान तो विवेक रखने का उपदेश देते हैं, पाप से बचने का उपदेश देते हैं। वो पाप करने का किसी को भी आदेश संदेश नहीं देते। सक्केण भक्ते देविंदे देवराया, किं सावज्जं भाषं भाषाई अनवज्जं भाषं भाषाई। गोयम सावज्जंपि भाषं भाषाई अनवज्जंपि भाषं भाषाई। से कीणठेन भन्ते एवं बुच्चाई, सावज्जंपि जाव अनवज्जंपि भाषं भाषाई। गोयमा जाहेण सक्के देविंदे देवराया, सोम कायं अनिजूहितान भाषं भाषाई। ताहेण सक्के देविंदे देवराया, सावज्जं भाषं भाषाई। जाहेण सक्के देविंदे देवराया, सोहम कायं निजोहिता णं भाषं भाषाई। ताहेण सक्के देविंदे देवराया, अनवज्जं भाषं भाषाई। से तीनठेण जाव भाषाई। सक्केण भन्ते देविंदे देवराया, हे भगवान शंकर देवेंद्र देवराज, किं सावज्जं भाषं भाषाई अनवज्जं भाषं भाषाई। क्या वो सावध्य पाप युक्त भाषा बोलते हैं, या निर्वध्य अनवध्य निर्वध्य भाषा का प्रयोग करते हैं। गोयमा सावज्जं की भाषं भाषाई, हे गौतम देवेंद्र महादेव राज सावध्य भाषा का भी भाषण करते हैं
अनवद्यं की भाषा भाषाई और निर्वद्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं। से किणठेन भन्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। सावध्यं की जाव अनवद्यं की भाषाई भाषा भाषा, वे सावध्य भाषा भी बोलते हैं और निर्वद्य भाषा भी बोलते हैं। गोयमा हे गौतम जाहेण सक्के देविंदर देवराया, जब शक्कर देवेंद्र देवराज सोहम कायम अनिजोहितान भाषा भाषाई, सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय का अर्थ दिया जाता है बस्तर से मुख टक करके बोलना। जो स्थानकवासी परंपरा 13 पंथ परंपरा में तो मुंह पत्ती लगाते हैं। मंदिरवासी श्वेतांबर परंपरा में भी जो उनका वैधानिक है, जो उनके हाथ में मुंह पट्टी होती है, बोलते समय मुख के ऊपर रख लो। तो इस प्रकार जो बस्तर को रखे बिना भाषा बोलते हैं, जब शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज ताहेण तब सक्के देवेंद्र देवराजा, तब शक्कर देवेंद्र देवराज सावज्ञ भाषा भाषा, जब मुंह पर बस्तर नहीं रखते तो उनकी भाषा सावध्य होती। जाहेण सक्के देवेंद्र देवराया, जब शक्कर देवेंद्र देवराज सुहम कायम निजोहिता, वो सूक्ष्म काय उस बस्तर को अपने मुख पर रख करके भाषा भाषाई भाषा बोलते हैं। ताहिण सक्के देवेंद्र देवराया, तब शक्कर देवेंद्र देवराज अनवद्यं भाषा भाषाई, निर्वध्य भाषा बोलते हैं। से तीन जा भाषा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि वह सावध्य भाषा भी बोलते हैं, अनवद्य भाषा भी बोलते हैं। ये तो दो दृष्टियां आ गई ना, एक तो बोलते समय जो जीवों का घात होता है, तो इसका दूसरा दृष्टिकोण और भी तो है ना। कहा जाता है यदि मुंह पट्टी लगा के कपड़ा लगा करके भी आप किसी को गालियां दो तो क्या उसका पाप लगेगा? नहीं लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन ये ठीक है, बोलने के कारण से जो हमारे भाषा वर्गना के पुद्गल हैं, उनके आवेग से जो हिंसा होती है वो बस्तर से वो तो रुकेगी। और यदि हम बिना यत्न के बोलते हैं तो जिसके बारे में बोलते हैं उसका मन आहत अवश्य होगा। उस दोष से वो कपड़ा रख करके भी बोलेगा तो भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि मुखवस्त्री का एक यत्न है, लेकिन उसके बाद भी बोलने वाले को भाषा समिति का ध्यान रखना। वैसे तो मौन रहे जब कभी आवश्यकता पड़ती है, यदि वो भाषा समिति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं तब उनकी भाषा क्या होगी? संयम की पोषक होगी, निर्जरा का कारण होगी, आत्म शुद्धि का कारण बनेगी। तो इस प्रकार ये बोलने संबंधी जहाँ पर यत्न का उपदेश दिया गया। सक्केण भन्ते देविंदे देवराया किं भाव सिद्धिये अभाव सिद्धिये समदिट्ठिये, एवं जहाँ मऊ देसाई सन कुमारो जाव नो आचारी में। सक्केण भन्ते देवराया, हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज किम भाव सिद्धि है अभाव सिद्धि, क्या भाव सिद्धि क्या जा अभाव सिद्धि क्या? सामदिट्ठि है, आगे डैश लगा दी, सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है। भव्य अभव्य, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, परित संसारी अपरित संसारी, ये जो बोल आते हैं तीसरे शतक में सारा इनका वर्णन आया है।
तो सो धर्मेंद्र महाराज के संबंध में सारे प्रशास्त्र जानना कि वह एवं जहाँ मोह देश है, जैसे मोका उदेशक में सनत कुमार इंद्र महाराज के संबंध में कहा था, वैसे इनका भी कहना कि शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज भव सिद्धि के हैं, अभव सिद्धि का नहीं है। वे सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। वे परित संसारी है, अपरित संसारी नहीं है। वे चरम है, वे अचरम नो अचरी में अचरम नहीं है। जीवाणु भंते किंचेय कड़ा कम्मा कर्जन्ति अचेय कड़ा कम्मा कर्जन्ति गोयमा जीवाणु चेय कड़ा कम्मा कर्जन्ति नो अचेय कड़ा कम्मा कर्जन्ति से कीनठेन भंते एवं बुच्चाई जाव कर्जन्ति गोयमा जीवाणु आहारो चिया पोगल्ला बोंदी चिया पोगल्ला कलेवर चिया पोगल्ला ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती नथी अचेय कड़ा कम्मा समणाव सो दो ठाणे सो दो सेजा सो दो निसिहा सो ताहा ताहाण ते पोगल्ला परिणमंती नथी अचेय कड़ा कम्मा समणाव सो आयंके से बहाय होई संकप्पे से बहाय होई मरणते से बहाय होई ताहा ताहाण ते पोवल्ला परिणमंती नथी अचेय कड़ा कम्मा समणाव सो से तीन अठेण जाव कम्मा कजंती एवं निर्याण एवं जाव बेमानियाण सेवं भक्ते ती जा भी हराई सोल सम साय भियो देसो समत्तो। एक तो देखा जाता है ना, व्यक्ति जीवित है और भोजन करता है, भोजन पच जाता है, मानो पूर्ण नहीं, कुछ तो पचता है। अच्छा, मानो जब प्राण निकल जाते हैं फिर उसके मुंह में भोजन डाला जाए, क्या उसके गले उतरेगा? पेट में जाएगा, मानो जबरदस्ती डाल भी देते हैं तो क्या उसको पच जाएगा? क्या वो बड़ी आंत आमाशय से बड़ी आंत छोटी आंत में जाएगा? जो रस आदि धातुएं बनती हैं, क्या वो बनेगी? प्रश्न उठता है, क्यों नहीं बनेगी? बनती नहीं है जो निश्चित है, क्यों नहीं बनती? इसका कारण है जो पाचन क्रिया में सहायक सहयोगी शरीर है वो क्या है? तेजस शरीर। अब तेजस शरीर का धनी वहां पर नहीं, वो वहां से जा चुका है, इसलिए उसी शरीर के अंदर क्या होगा, वो डाला हुआ भोजन गलने सड़ने लग जाएगा, शरीर उसको ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि ग्रहण करने वाला नहीं रहा। तो अब प्रश्न है, कर्म का कर्ता कौन है? कर्मों को करने वाला कौन है? शास्त्र में तो कहा है, अप्पा कर्ता विकर्ताय दुहानाय सुहानाय। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन की गाथा है जो अनाथि मुनि के मुखारविंद से कही गई है, तो भगवान का उपदेश जो निर्ग्रंथ प्रवचन को सम्मत नहीं है, ऐसा उपदेश वैधानिक रूप से वहां पर नहीं किया जाता। वहां पर ये कहा जाता है जो उस मत का उपदेश मानना ऐसा है, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन का, निर्ग्रंथ अरिहंत परमात्मा का ऐसा कथन नहीं है। तो वहां कहा कि अप्पा कर्ता आत्मा करता है, बी कर्ता बी कर्ता का मतलब भोगता है। कहा सुहानय दुहानय, सुख और दुख, दूसरा शुभ कर्म और अशुभ कर्म।
शुभ कर्म के फल को अशुभ कर्म के फल को करने वाला, कर्म को करने वाला भी आत्मा है और भोगने वाला भी आत्मा है। आत्मा अपना अप्पा मित्रम अमित्रम च, आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। दुपट्ठीय सुपट्ठीय, जो असंयम में अधर्म पर्याय में स्थित है वह आत्मा अपना शत्रु है, और जो संयम धर्म तप पर्याय में है वह आत्मा अपना मित्र है। तो कहा जाता है कर्म करने वाला भी आत्मा है, भोगने वाला भी आत्मा है। कर्म करने के लिए जीव के पास तीन साधन है। तीन साधनों में एक मन है, एक वचन है और एक काय है। मन वचन काय, इनके माध्यम से जीव पुराने कर्मों से प्रेरित हो करके कर्म करता है और आगे के लिए नए कर्म और बांध लेता है। और ये श्रृंखला कोई दो चार जन्मों से नहीं, अनादि काल से चली आई है। जब व्यक्ति पूर्व कर्मों के उदय होने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता, नए कर्मों को नहीं बांधता, तब नए कर्म न बंधते, नहीं पुराने कर्मों को भोग करके तप के द्वारा उनकी निर्जना कर देता है। जब इस प्रक्रिया के माध्यम से समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं तब आत्मा का मोक्ष होता है। अब इसके संबंध में जो बातें हैं सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। इस उत्तर का नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेशी परमं हवै मंगलम्। हरिचतारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवले नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले मनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य भक्ति सुख साथ।